समय पहले की बात है। एक गांव में एक जंगू नाम का किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहा करता था। वो अपने घर के पीछे एक छोटी सी जगह में सब्जियां उगाता था। उसकी पत्नी रोज शाम को वहां से सब्जियां काटकर इकट्ठा करती और उन्हें सुबह गांव में ले जाकर बेचा करती और उससे जो भी पैसे इकट्ठे होते उससे वो अपने घर का गुजारा करती। उस गांव में एक माता का मंदिर था जिसके किनारे एक तालाब था और वहीं एक आम का पेड़ भी था। उस तालाब की मछलियां और पेड़ के आम भगवान को चढ़ाए जाते थे, इसीलिए गांव वालों का उस तालाब से मछलियां पकड़ना या आम तोड़ना सख्त मना था। अगर कोई भी गांव वाला ऐसा करता और ऐसे करते हुए पकड़ा जाता तो उसे सीधा गांव से बाहर निकाल दिया जाता। एक दिन किसान अपनी सब्जियां बेचकर मंदिर के पास से गुजर रहा था। आम के पेड़ पर इस साल ढेर सारे आम लगे थे, जिसे देखकर किसान के मुंह में पानी आ गया। उस आम के पेड़ की बहुत निगरानी रखी जाती थी, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन उस पेड़ के आसपास कोई आदमी नहीं था। फिर भी किसान ने अपने बचाव के लिए एक बार दोबारा नजर घुमा कर देखा, लेकिन उसे कोई भी दूर तक नजर नहीं आया। तभी उसने जल्दी से आम तोड़ा और बहुत ही चतुराई से तालाब में उसे धोने के लिए उतर गया। जैसे ही वो पानी में गया, उसकी नजर ढेर सारी मछलियों पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया और अपने आप से बोला कि आज तो मजा आ गया, आम भी मिल गया और मछलियाँ भी, और सबसे अच्छी बात है कि किसी ने मुझे आम चुराते हुए भी नहीं देखा। अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। किसान ने जल्दी से उन मछलियों को अपने आम की टोकरी में छुपा लिया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रानी को मछलियां दिखाई और कहा, आज हम दोनों इन स्वादिष्ट मछलियों का भोजन करेंगे। तुम जल्दी से इन्हें अच्छे से पका लो, मैं तब तक खेत में फसलों को पानी देकर आता हूँ। एक तरफ किसान खेतों में पानी देने में जुट गया, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी रानी खाना बनाने में। कुछ देर बाद अपना काम खत्म करके किसान घर वापस आया और उसकी पत्नी रानी ने खाना परोसा। मछली और आम देखकर दोनों के मुंह में पानी आ रहा था। रानी को बहुत जोर की भूख लगी थी, तो उससे रहा नहीं गया और उसने पहले ही खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वो बेहोश होकर गिर गई। किसान उसकी हालत देखकर डर गया और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इतने में उसे एक आवाज आई, तुमने मंदिर वाले पेड़ से आम और तालाब से मछलियां चोरी की है, इसकी सजा तुम्हें मिली है। किसान आवाज सुनकर डर गया, पर बहुत हिम्मत जुटाकर उसने उस आवाज से सवाल किया कि तुम कौन हो, और मुझे तो ऐसा करते हुए वहाँ किसी ने नहीं देखा। फिर से आवाज आई कि मैं उस मंदिर की देवी हूँ जहाँ से तुमने ये सब चोरी किया है। तुम्हें किसी और ने देखा हो या ना देखा हो, मैंने तुम्हें ये काम करते देख लिया था। किसान जंतु को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। माता उसके सामने प्रकट हो गई और बोली, जिन बर्तनों में आज का खाना बनाया गया है उन्हें जाकर तालाब में डाल दो। किसान ने सब बर्तन जल्दी से तालाब में डाल दिए और फिर वापस घर की तरफ दौड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी को होश आ चुका था। पत्नी को सही सलामत देखकर उसने देवी का धन्यवाद किया और फिर कभी चोरी न करने की कसम खाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर चाहे कोई हमें देखे या ना देखे, लेकिन भगवान हमारे किए का फल हमें जरूर देते हैं। इस तरह की मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।